नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यूँ तो अपने तेज़ तर्रार अंदाज और वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी फैसला लिया। असम सरकार ने कानून बनाया है जिसके मुताबिक राज्य के कर्मचारी यदि अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं और अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो उनके वेतन से 10% की कटौती कर माता पिता के खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बड़ा ऐतिहासिक और सामाजिक क्रांति वाला फैसला है ये। आखिर सरकार को ऐसे फैसले की ज़रूरत पड़ी क्यों, ये हमको आपको गंभीरता से मनन चिंतन करना चाहिए। समाज की दिखावटी आधुनिकता की चकाचौंध में रिश्ते हाशिए पर चले गए हैं। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माता पिता और बच्चों का है। ईश्वर हर जगह मौजूद है। हमारे माता पिता के रूप में हमारे घर में साक्षात विद्यमान है। हम घर में मौजूद भगवान का तिरस्कार कर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च में अपने आराध्य तलाशते फिरते हैं। किसी एक को भी मिले क्या? किसी एक को भी मिले? अगर आपके घर के भगवान यानी माता पिता दुखी हैं, उपेक्षित हैं, भूखे हैं, तो बजाते रहो दिन भर मंदिरों में घंटा, पढ़ते रहो 5 वक्त की नमाज, जलाते रहो चर्च में मोमबत्तियाँ, करते रहो गुरुद्वारों में पाठ। आपकी इबादत उसकी बारगाह में, उसके चरणों में कबूल हो ही नहीं सकती। ये खुद को धोखा देना ही है। पिछले दिनों तमिलनाडु के एक मकान में बुजुर्ग दंपत्ति मृत मिले। न जाने कब परलोक सिधार गए, पता ही नहीं चला। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पोस्टमार्टम में पता चला कि दोनों की मौत भूख से हुई है। दुखद यह है कि भूख से तड़प तड़प कर मरे वृद्ध दंपत्ति का बेटा आईएएस और बहू आईपीएस है। बेटी जज है। बच्चों ने इतनी पढ़ाई कर ली कि अपने जन्म देने वालों को भूल गए। कितने कष्ट सहे होंगे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा भविष्य देने के लिए, और पूरी ज़िंदगी खपाने के बाद माता पिता को बच्चों से तोहफे में मिली भूख से मौत। एक और ज़िंदगी की शर्मनाक हकीकत बयां करता हुआ एक किस्सा आपके सामने रखता हूँ। एक मल्होत्रा साहब ने पत्नी की मौत के बाद तीनों बच्चों को, माँ बाप दोनों का प्यार दिया, बहुत मेहनत की, जो कुछ कमाया बच्चों की परवरिश में खर्च कर दिया, पल्ले कुछ नहीं रखा। आज उनका एक बेटा जर्मनी में है, दूसरा बेटा अमेरिका में है। बेटा बहू दोनों की बहुत अच्छी जॉब है। तीसरा बेटा बेंगलुरु में अपनी पत्नी और 2 प्यारे से बच्चों के साथ ऐशो आराम के साथ जीवन का लुत्फ़ उठा रहा है। और मल्होत्रा साहब एक वृद्ध सेवा आश्रम में यानी ओल्ड एज होम में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में तन्हा जीवन गुजार रहे हैं। सांस फूलती है, चलते चलते भी लड़खड़ाने लगे हैं। उम्र से ज़्यादा उन्हें अपने कलेजे के टुकड़ों द्वारा दिए गए ज़ख्म ने तोड़ दिया है। तभी तो मैं भी अक्सर अपने आप से सवाल कर बैठता हूँ कि ये आखिर अपने क्यों नहीं होते यार। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा। लोग कहते हैं समाज अब बहुत पढ़ा लिखा है, विकसित हो रहा है, तरक्की कर रहा है, एडवांस हो गया है। अगर ऐसा है तो वृद्ध सेवा आश्रमों में बुज़ुर्गों की संख्या क्यों बढ़ रही है? जब माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने की ज़रूरत है तो उनको क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? अगर पढ़े लिखे समाज का असली घिनौना चेहरा ये है
तो पहले वाला कम पढ़ा लिखा समाज ही ज़्यादा बेहतर था। कम से कम रिश्तों की अहमियत तो थी। जज्बात में बहकर मैं भी कहाँ की बात कहाँ ले गया, वापस लौटता हूँ असम सरकार के फैसले पर। असम सरकार के फैसले से निसंदेह बुज़ुर्गों को राहत मिलेगी। निकम्मी नाफरमाबरदार औलादों के वेतन से कम इतना तो मिल सकेगा कि वह 2 वक्त की रोटी खा सकें। निवाले के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा। पूरे देश में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बुढ़ापा सबको आना है, हमको, आपको, सबको आना है। पता नहीं कब जिस औलाद से आस लगाए बैठे हैं वह आंखें फेर ले तो कानून की बदौलत रोटी तो मिल सकेगी। सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसे माता पिता बुजुर्गों की सेवा के लिए कानून बनाकर बाध्य किया जाना चाहिए और ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। मेरा एक अपना निजी शेर है कि जिसने वालिदैन की ज़ईफ़ी में खिदमत कर ली, जिसने वालिदैन की ज़ईफ़ी में खिदमत कर ली, उसने रब की इबादत और ज़िंदगी सुरखरू कर ली। असम सरकार को इस क्रांतिकारी कानून के लिए फिर से सलाम। जय हिंद।